अस्सलाम वालेकुम। अब जो हम स्टार्ट करें वो क्या है, नॉन एलर्जिक रिनाइटिस। नॉन एलर्जिक रिनाइटिस को और क्या कहते हैं, वेजोमोटर रिनाइटिस। ठीक है, मेन हमारे पास वेजोमोटर रिनाइटिस है नॉन एलर्जिक में, और बाकी जो है डिफरेंट फॉर्म्स है उसकी। वेजोमोटर रिनाइटिस बेसिकली जैसे हमने पढ़ा था एलर्जिक रिनाइटिस, उसके जैसे इधर क्यों, क्योंकि इसमें भी हमारे पास साइन सिम्टम्स क्या आते हैं, वही राइनोरिया होगा, पर जिसमें स्नीजिंग हो रही होगी और वाटरी नेजल डिस्चार्ज होगा। ठीक है, वही प्रोफ्यूज होगा बेसिकली। अच्छा जी, इसमें हमारे पास क्या है, वेजोमोटर का वेजोमोटर उसके नाम से पता चल रहा है कि इसकी पैथोजेनेसिस में हमारे पास क्या होगा, कि जो हमारे पास वेजल्स हैं, ठीक है, वेजो मोटर यानी कि उनके मसल के हिसाब से ले लो, सही। अब हमें पता है नेजल म्यूकोसा रिच होती है ब्लड सप्लाई में, तो जितनी ज़्यादा ब्लड सप्लाई, जितनी ज़्यादा वहाँ पे वेजल्स है उतनी ब्लड सप्लाई है। ठीक है, और उनके साथ में हमारे पास क्या है, स्मूथ मसल्स हैं। तो स्मूथ मसल पे अब डिपेंड करता है कि इनके ऊपर कौन सी स्टिमुलेशन आ रही है, सिंपैथेटिक आ रही है या पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, ये जो हमारे पास वेजोमोटर है ये डिपेंड करता है हमारी पैरासिम्पैथेटिक पे। तो पैरासिम्पैथेटिक जब भी आएगी तो वो क्या करेगी, वेजल्स की डायलेशन करवा देगी, वेजल्स की वहाँ पे क्या हो जाएगी, डायलेशन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो है सिक्रीशन, जो है नेजल सिक्रीशन, वो क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। तो इस यही आपके पास बेसिकली क्या कहलाता है, वेजोमोटर रिनाइटिस, कि आपका जो है वाटर नेजल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा। सही। इसके अलावा अगर हम डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पास रिनाइटिस की उनको देखें तो उसमें हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है ड्रग इंड्यूस रिनाइटिस। इसमें आपके पास कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, इसकी पैथोजेनेसिस में आपके पास क्या ड्रग्स आ रहे हैं ना, तो उसमें आपके पास होंगे एंटी हाइपरटेंसिव, कुछ एंटी कोलिनिस्ट्रेस जैसे माइस्थेनिया वगैरह में यूज़ करते हैं, और हमारे पास क्या आ सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी आ सकती हैं। एंटी हाइपरटेंसिव में आप बात करें तो आपके पास है रिजर्प्रीन, गोनिथिडीन, मिथाइल डोपाइन, प्रोपिनेनॉल। जबकि एंटी कोलिनिस्ट्रेस में आपके पास क्या है, नियोस्ट्रिक्विन, जो कि आप माइस्थेनिया ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, और देन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, क्यों, क्योंकि उनमें क्या होता है, ईस्ट्रोजन होता है। सही। फिर आपके पास क्या है, RM, दैट इज रिनाइटिस मेडिकामेंटोसा। मेडिकामेंटोसा नाम से पता चला है कोई मेडिसिन दी है उससे हुआ है। इसमें आपके पास कौन सी मेडिसिन देते हैं रिनाइटिस मेडिकामेंटोसा में, टॉपिकल जो डीकंजेशन देते हैं हम, नेजल डीकंजेशन जो देते हैं उनकी वजह से होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करवा देते हैं, रिबाउंड फिनोमिना करवा देते हैं। हम ठीक करने के लिए तो उससे रिबाउंड हो जाता है। ठीक है, फिर इसको आप कैसे ट्रीट करते हैं, वही जो नेजल ड्रॉप्स वगैरह देते हैं उसकी वजह से। सही। देन हमारे पास क्या आता है, RP, दैट इज रिनाइटिस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्यों है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं प्रेगनेंसी में, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। ठीक है, अच्छा जी, इसमें हमारे पास क्या होगा कि वही आपकी जो म्यूकोसा एडिमेटस हो जाएगी और एयर में आपका ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास क्या है, HMR, दैट इज हनीमून रिनाइटिस। इसमें आपके पास क्या होता है कि आपकी सेक्सुअल एक्साइटमेंट की वजह से आपको रिनाइटिस हो जाता है। फिर हमारे पास है ER हमारे पास क्या है, इमोशनल रिनाइटिस। ये आपके इमोशन पे डिपेंड करता है, साइकोलॉजिक है। फिर कोई भी इमोशन हो, एनजाइटी हो, ग्रीफ हो, ह्यूमिलेशन हो, या फिर जो है आपको कोई टेंशन वगैरह हो, ठीक है, उससे भी हो सकता है। फिर इसको आप कैसे ट्रीट करते हैं, आप क्या दे देते हैं, इमिप्रामीन, जो जिसके पास आपके पास क्या है कि एंटी डिप्रेसेंट भी है और एंटी कोलिनर्जिक भी है, क्योंकि फिर आपके पास क्या है, RDH, दैट इज रिनाइटिस ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म में होगा, वही आपके फंक्शन कम हो जाएंगे। तो जब आपकी हाइपोथायरॉयड, आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी, और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, तो सेम कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, फिर आपके पास है GR, दैट इज गस्टेटरी रिनाइटिस। गस्टेटरी क्या है, स्मेल से, किसी भी चीज़ की आपकी स्मेल है जैसे स्पाइसी या फिर पंजेंट फूड, ठीक है, उसकी वजह से आपको रिनाइटिस हो सकता है। और इनको आप रिलीफ कैसे करेंगे, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड से। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। सही। फिर आपके पास है NR, दैट इज नॉन एयरफ्लोरिनाइटिस। इसमें आपके पास क्या है कि जैसे कुछ पेशेंट होते हैं जिनकी लेंजेक्टोमी या फिर ट्रेकियोस्टोमी हुई हुई होती है, लेंजेक्टोमी या फिर ट्रेकियोस्टोमी, इनमें ये हो सकता है। इनमें क्या होता है कि आपकी नोज तो यूज हो नहीं रही एयर फ्लो के लिए, और टर्मिनेट्स आपके क्या कर देते हैं, स्वेल कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपका जो वेजोमोटर कंट्रोल है वो लॉस हो जाता है इसमें। अच्छा जी, अब अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें वेजोमोटर की बेसिकली, तो वेजोमोटर रिनाइट, इसमें आपके पास सिम्टम्स की अगर बात करें तो वो क्या है,
वही पर जिसमें स्नीजिंग आ जाएगी, एक्सेसिव राइनोरिया हो जाएगा जो हम बात कर चुके हैं, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी और पोस्ट नेज़ल ड्रिप होगी। सही। साइंस इसमें हमारे पास क्या होंगे कि आपकी जो टर्बिनेट है वो कंजेस्टेड होगा और हाइपरट्रॉफिक होगा और कभी नॉर्मल भी हो सकता है इसमें। ठीक है। इसके बाद आपके पास है ये कॉम्प्लिकेशन। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन में आपके पास क्या आता है कि जैसे आपने एलर्जी में पढ़ा था कि पॉलिप डेवलप हो सकते हैं, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन में भी यही है कि इसमें भी क्या डेवलप हो सकते हैं, पॉलिप या हाइपरट्रॉफिक रिनाइटिस और साइनोसाइटिस हो सकता है। ट्रीटमेंट में आपने वही जैसे आपने एलर्जी वाले में किया था कि आपने अवॉइड करना है जो भी फिजिकल फैक्टर हैं उनको। ठीक है। फिर आपने एंटी हिस्टामिन देनी है, टॉपिकल स्टेरॉइड्स दे सकते हैं आप, जैसे बेक्लोमिथासोन। सही। और कुछ सिस्टमिक स्टेरॉइड भी दे सकते हैं आप शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर आपके पास राइनोरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सेसिव है, ठीक है, जब राइनोरिया बहुत ज़्यादा हो तब आप क्या देंगे, इप्राट्रोपियम, या फिर आप कॉम्बो भी यूज़ कर सकते हैं स्टेरॉइड्स का और इप्राट्रोपियम का। सही। और वही आपकी बात के जो साइकोलॉजिक फैक्टर्स है उन्हें आपने रिमूव कर दिया। ठीक है। या फिर आप ट्रैंक्विलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं। और सर्जिकल में यही है कि अगर आपकी कोई नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो आप क्या कर दें, नेज़ल टर्बिनेट में जैसे उनका साइज़ रिड्यूस करने के लिए आप कोई भी मेजर्स ले सकते हैं। ठीक है। और अगर एक्सेसिव राइनोरिया और मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रहा तो अब आपने क्या करना है, उनकी जो पैरासिम्पैथेटिक सीक्रेटोमोटर फाइबर्स हैं बेसिकली, अब आपने क्या करना है, वीडियन नर्व जो है इनकी सर्जिकल की अगर हम बात करें, वीडियन नर्व में क्या कर देना, वीडियन न्यूरेक्टोमी, क्योंकि आपके पैरासिम्पैथेटिक फाइबर बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और जो है जिसकी वजह से एक्सेसिव राइनोरिया हो रहा है। ठीक है। तो इसको आपने ट्रीट करने के लिए आखिरी ऑप्शन यही है जब मेडिकेशन से ठीक ना हो तब। तो वेसोमोटर रिनाइटिस हमारे पास बेसिकली इतना ही था, नो एलर्जिक रिनाइटिस से।